दोस्तों स्टडी बुनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं जीके जीएस बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें 9831 से जो वैकेंसी आई है, जिसमें आप लोगों को 25 प्रश्न है। इसमें से कम तो 10 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है पहला प्रश्न? क्या है कि पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन गुजरात और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। इसका सही ऑप्शन है कि जो गुजरात जो है पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा जिला अग्रणी है? तो गुजरात है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तिलैया बांध नदी पर स्थित है। मैंने तिलैया जो बांध है किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है बाराकर। क्या है? बाराकर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद खाली स्थान सामान्य नागरिकों सहित साहित्य को परिभाषित करता है। यानी जो भारत के संविधान का अनुच्छेद माने अनुच्छेद कितनी है जो समान नागरिकों साहित्य को परिभाषित करता है? तो इसका ऑप्शन है 44, बी ऑप्शन 42, सी ऑप्शन 22 और डी ऑप्शन है 24। इसका सही ऑप्शन है कि क्या है? अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि बिहार में किस स्थान पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए, ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस है। क्या है कि बिहार के किस स्थान पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था? तो इसका ऑप्शन है चंपारण, बी ऑप्शन छपरा, बी ऑप्शन है बेतिया, सी ऑप्शन है बेतिया और डी ऑप्शन है पटना। इसका सही ऑप्शन है कि चंपारण में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चंपारण में। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है अगला प्रश्न? कि अगला प्रश्न है कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने किए थे। और अगला प्रश्न क्या है कि आओ बिहार योजना किससे संबंधित है? आओ बिहार योजना किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन सही है। किससे संबंधित है? तो नई यौगिक इकाई की स्थापना से। किससे? नई यौगिक इकाई की स्थापना से। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता में 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर खालिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। किसका हस्ताक्षर किया गया था? जिसका सही ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना का सिग्नेचर किया हुआ था। और अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का लगभग 10 किलोमीटर ऊंचाई पर बहने वाली तेजी पवन को क्या कहते हैं? जो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए कि पृथ्वी के लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली तेज पवन को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन सही है। क्या कहते हैं? तो जेट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जेट धारा। अगला प्रश्न है कि उपग्रह सोलर मैक्स द्वारा किस तारे की निगरानी की जाती है? तो इसका ऑप्शन है चंद्रमा, बी ऑप्शन है पृथ्वी, सी ऑप्शन है सूर्य, डी ऑप्शन है बृहस्पति। इसका सही ऑप्शन है कि सूर्य को किया जाता है। किसका? सूर्य को। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि केंद्र के चारों ओर, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए 2025 में जो 19,831 जो वैकेंसी आई है, कि केंद्र के चारों ओर सूर्य और सौर मंडल की कक्षीय चाल क्या है? तो कक्षीय चाल कितनी है? तो इसका ऑप्शन है ए 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन 360 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन है 245 किलोमीटर प्रति सेकंड और डी ऑप्शन है 520 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका सही ऑप्शन है कि केंद्र के चारों ओर सूर्य और सौरमंडल की कक्षीय चाल कितनी होती है? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि एक प्रसिद्ध प्रदूषक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि एक प्रसिद्ध प्रदूषक फ्लाई ऐश निम्न में से किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ताप विद्युत संयंत्र द्वारा। किसके द्वारा? ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि स्टैचू, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी
स्टैचू ऑफ लिबर्टी निम्न में से किसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार में दिया गया था? इसका ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है जापान। इसका सही ऑप्शन है कि फ्रांस के द्वारा। किसके उपरांत में दिया गया था? तो फ्रांस। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अगला प्रश्न कि ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो इसका ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन गुरुग्राम, सी ऑप्शन भरतपुर और डी ऑप्शन है नोएडा। यानी कहाँ पे है? नोएडा में स्थित है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भौगोलिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो कौन है प्रथम भारतीय? तो इसका सही ऑप्शन है सीवी रमन है। कौन है? सीवी रमन। और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक के किस जिले की ब्राह्यगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो कौन है? जिसका ऑप्शन है सही, करेक्ट आंसर है। इसका सही ऑप्शन है कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है कोडनू। क्या है? कोडनू। और अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा? तो कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है असम में। कहाँ पे? असम। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? इसका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है गया में स्थित है। कहाँ पे है? गया में। अगला प्रश्न है कि खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है अभियान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है कहाँ पे है? तो गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। अगला प्रश्न है कि कमलांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है कहाँ पे है? तो इसका सही ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन मणिपुर, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? यानी खालिस्तान कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है कौन है? तो जेके रावलिंग है। कौन है? जेके रावलिंग। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि फतेहपुर सीकरी को खालिस्तान द्वारा मुगल साम्राज्य के राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। किसका स्थापित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है अकबर को स्थापित किया गया था। किसको? अकबर को। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन का संस्थापक थे? इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। बिहार पुलिस, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सबके लिए है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में किस मिशन का संस्थापक थे? इसका ऑप्शन ए है ब्राह्य समाज, बी ऑप्शन है चिमस मिशन, सी ऑप्शन है आर्य समाज और डी ऑप्शन है प्रार्थना समाज। इसका सही ऑप्शन है किस? तो आर्य समाज के थे। और अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, बी ऑप्शन है धोलावीरा और सी ऑप्शन है लोथल और डी ऑप्शन है कालीबागा। इसका सही ऑप्शन है कहाँ पे है? तो राखीगढ़ी में है। कहाँ पे? राखीगढ़ी में। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। क्या है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? यानी साझा नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मिजोरम, सी ऑप्शन है मणिपुर और डी ऑप्शन है सिक्किम। इसका सही ऑप्शन है कि जो सिक्किम जो है कि राज्य के म्यांमार में साथ उनकी सीमा साझा नहीं करता है। कौन सी? सिक्किम। और 25 प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते रहो। स्टडी बोनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।